की वो साइट खुली हुई है जिसके जरिए मैं आज आपकी दुनिया में पहली बार कमाई करवाऊंगा और 100% रियल तरीके से आज तक ऐसा किसी ने नहीं बताया है। मैं आज आपको अपना ही 100% फ्री में एक कमाल का ऑनलाइन टूल दे दूंगा जो मैंने अपनी एक साइट पर डलवाया है, उसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कैसे आप धरती के ऊपर दूसरे सबसे बड़े भगवान गूगल के जरिए कैसे कमाई करेंगे। मैंने इस साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्लिक करते इस तरह से आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पर खुल जाएगी। अब ये मेरा मोबाइल फोन आपके आपके सामने, उसी लिंक पर क्लिक करने से ये गूगल ट्रेंड नाम की साइट मेरे मोबाइल फोन पे भी खुल गई, आपके मोबाइल फोन पे भी खुल जाएगी। तो आपके पास अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो भी आप इस गूगल ट्रेंड नाम की साइट के जरिए आज कमाई करना शुरू कर देंगे। समझ गए? ये मेरी गारंटी है। फिलहाल मैं अपना मोबाइल फोन आपके सामने से हटा के आगे का काम आपको अपने लैपटॉप पर दिखाऊंगा। अब मैं वापस आपको लैपटॉप पर लेकर आ चुका हूं। अब देखिए जहां लिखा हुआ ट्रेंडिंग नाउ, यहां क्लिक करने से आपकी कंट्री इंडिया आपको यहां पर दिख जाएगी। अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो ये गूगल ऑटोमेटिकली आप ही की कंट्री यहां दिखाएगा और ये भी दिखाएगा कि किस डेट को आपने इसको खोला है। जैसे कि मैंने इसको 26 अक्टूबर 2023 को आज रिकॉर्ड करके आपको दिखाने के लिए खोला है। ठीक है, अब यहाँ पर आज की डेट में भारत में गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया जा रहा है डालकर, ठीक है, 1 लाख सर्चेस अभी तक हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ 12:40 में भारत के अंदर, ठीक है, और अभी तक इस तरह की सर्च ये डालकर 1 लाख लोगों ने कर लिए, 1 लाख से ज्यादा। उसके बाद ये दूसरा ट्रेंड है, ये तीसरा है, उसके बाद ये चौथा, ये पांचवा। देखिए इतने सारे टॉपिक आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। कहने का मतलब ये है, हो सकता है आप इन टॉपिक्स को गूगल के ऊपर सर्च ना कर रहे हो, पर भारत के अंदर अभी तक हजारों लोग इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को सर्च करके गूगल के ऊपर उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स या वीडियोस को देख चुके हैं या देखना चाहते हैं। ये ट्रेंडिंग है। अब इन्हीं तरह के आर्टिकल्स मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप बना लेंगे बिना कुछ किए, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके एक 100% फ्री की साइट का इस्तेमाल करके। तो इससे ये होगा दोस्तों कि जो ट्रेंडिंग के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आपके पास आर्टिकल्स आ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उन आर्टिकल्स को ब्लॉगर नाम की साइट पर डाल देना है, वहां पर फ्री में रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है और वहां पर फिर लोग आएंगे ही, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स हर कोई पढ़ना चाहता है। ठीक है, आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कल की डेट यानी एक दिन पहले की डेट के ट्रेंडिंग टॉपिक भी आपको दिख जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पिछले कुछ दिनों के ट्रेंडिंग टॉपिक्स गूगल ट्रेंड नाम की इस साइट के ऊपर दिख जाते हैं। यानी कि गूगल खुद ही आपको ये कह रहा है कि उसकी एक फ्री की गूगल ट्रेंड नाम की साइट पर आ जाओ और देख लो कि आप जिस देश में भी रहते हैं उस देश के लोग आज से एक दिन पहले और उससे कुछ दिन पहले तक इस तरह के टॉपिक्स को गूगल के ऊपर ढूंढ रहे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, जो अगर आपको मिल जाती है और मेरा आप वीडियो देख रहे हैं या आप आखिर तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे इस जानकारी का ठीक इस्तेमाल करके आप पैसा छाप सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हमने किसी भी एक टॉपिक को कॉपी कर लेना है जो सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद ये इस तरह से खुल जाएगा और मैं उसके बाद इसको यहाँ से इस टॉपिक को कॉपी कर लूंगा। अब दोस्तों मैं आपको अपने ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले ऑनलाइन टूल पर लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक को वहां डाल देना है और उसके बाद उस मेरे ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करके एक प्रॉम्प्ट या ऑर्डर या आदेश जनरेट कर लेना है और उसके बाद उस प्रॉम्प्ट या आदेश या ऑर्डर को चैट जीपीटी नाम की एक साइट पर डालकर हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड एक शानदार आर्टिकल लिखवा लेना है जो अप टू डेट होगा। अन्यथा आपने सुना होगा दोस्तों कि चैट जीपीटी सिर्फ 2021 तक के ही लेटेस्ट जानकारियां आपको देता है, 2023 तक की नहीं देता है। लेकिन जो मेरा कमाल का ऑनलाइन टूल है वो चैट जीपीटी के इस कोड को या इस सीक्रेट को तोड़ देता है और चैट जीपीटी से सारी लेटेस्ट जानकारी लिखवा लेता है। ठीक है, और वहां से जो भी आपको मिलता है वो कॉपीराइट फ्री होता है, आप जानते हैं, और फ्री का तो होता ही है। ठीक है, तो यही तो कमाल है जो मेरे वीडियोस में आप लोगों को देखने को मिलता है। ओके, खैर मैं अभी फिलहाल इस टॉपिक को अपने एक खास ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करके आदेश या प्रॉम्प्ट जनरेट करके आपको दिखाता हूं और वो मैंने टूल कहां डलवाया, अपनी एक साइट पर डलवाया। चलिए वहां लेके चलता हूं। अब आपके सामने मेरी साइट खुली हुई है allfreestore.com। मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जैसे ही आप खोलेंगे सबसे ऊपर जहां टूल्स का सेक्शन है यहाँ ले जाएंगे तो देखिए लिखा हुआ ब्लॉगर प्रॉम्प्ट जनरेटर। ठीक है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है आदेश या ऑर्डर आसान भाषा में। ठीक है, तो ब्लॉगर के ऊपर प्रॉम्प्ट जनरेटर पर क्लिक करेंगे, एक छोटा सा विज्ञापन खुलेगा, इसको बंद कर देंगे। अब आपके सामने ये मेरा टूल खुल जाता है। यहाँ फिर से लिखा हुआ है ब्लॉगर प्रॉम्प्ट जनरेटर, यहाँ लिखा है एंटर टॉपिक नेम। ये मैंने टॉपिक का नाम यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉफी विद करण। ठीक है, अब ये दिखा रहा है सेलेक्ट ईयर, तो ये मैंने 2023 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यही कमाल है दोस्तों कि आपने सुना होगा कि ये जो चैट जीपीटी है ये सिर्फ 2021 तक के ही आर्टिकल आपको देता है, यानी जितनी भी जानकारियां 2021 तक आई होंगी गूगल के ऊपर या कहीं पर भी, सिर्फ उन्हीं जानकारियों को मिलाकर चैट जीपीटी आपको एक आर्टिकल लिखकर देता है। लेकिन मेरा ये जो टूल है ब्लॉगर प्रॉम्प्ट जनरेटर, बेसिकली ये इस तरह का एक आदेश निकालकर आपको दे देता है। उस आदेश को अगर आप चैट जीपीटी पे डालते हैं तो चैट जीपीटी फिर उसी टॉपिक को लेटेस्ट यानी 2023 तक के हिसाब से बनाकर आपको देता है। ठीक है, ये फर्क है। अब जनरेट प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपके सामने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ गया। यहाँ लिखा हुआ है राइट एन आर्टिकल ऑन कॉफी विद करण इन 2023 इन ब्रिटिश इंग्लिश विद ह्यूमन टच राइटिंग, ऑल आर्टिकल्स शुड बी SEO ऑप्टिमाइज्ड, सो राइट आर्टिकल विद कॉफी विद करण, कीवर्ड इन एवरी पैराग्राफ इन 1000 वर्ड्स। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो ये वाला प्रॉम्प्ट या आदेश या ऑर्डर कॉपी हो गया। अब हम चैट जीपीटी पे जाएंगे और वहां पर इस आदेश या प्रॉम्प्ट या ऑर्डर को डालकर इससे रिलेटेड एक आर्टिकल कॉपीराइट फ्री उससे लिखवा लेंगे, वो मैं आपको लिखवाना सिखाता हूं। अब आपके सामने चैट जीपीटी नाम की साइट खुली हुई है। मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। क्लिक करते इस तरह से आपके लैपटॉप डेस्कटॉप या मोबाइल फोन पे खुल जाएगी, जहां लिखा है गेट स्टार्टेड साइन अप। पहली बार अगर आ रहे हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज खुलेगा, छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जहां लिखा है कंटिन्यू विद गूगल, क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही आप अपने लैपटॉप मोबाइल फोन के उस सेक्शन में पहुंच जाएंगे जहां आपके सारे जीमेल आईडी अभी तक जो आपने बनाए होंगे ये आपको दिख जाएंगे। उसमें से किसी एक जीमेल आईडी पर क्लिक करिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया बस। उसके बाद ये आपको आपका नाम दिखा देगा जो आपने जीमेल आईडी सेलेक्ट की थी। उसको बनाते समय जो आपने नाम डाला होगा आपको यहाँ दिख जाएगा। आप चाहे तो उसे बदल सकते हैं। अपना बर्थडे आपने यहाँ पर डाल देना है, पहले मंथ डालना है, फिर डे डालना है, फिर ईयर डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने भर दिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ आपने अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना होता है। यहाँ पर एक ओटीपी, ये आपको व्हाट्सएप से भी भेज सकता है, SMS से भी भेज सकता है। अगर आपको ओटीपी व्हाट्सएप से चाहिए तो यस कर दीजिए, अगर आपको SMS के जरिए चाहिए तो आप नो कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली फिर SMS आता है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने नो कर दिया फोन नंबर डालने के बाद, क्योंकि मुझे ओटीपी SMS से चाहिए। अब यहाँ लिखा हुआ आ गया आपको ओटीपी आएगा SMS के जरिए, यहाँ क्लिक करेंगे। हो सकता है कभी कभी आपको ये एक पजल भी सॉल्व करने के लिए दे या कैप्चा भरने के लिए दे। उसके बाद हो सकता है आपको इस तरह का कैप्चा या पजल ये भरवाए, ओके, ताकि इसको ये पता चले कि आप एक इंसान
हैं, कोई रोबोट नहीं है, इस फैसिलिटी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये लिख रहा है कि ये जो हाथ है इसकी तरफ ये एनिमल का सिर घुमाना है, तो मैं इस तरह से इसको घुमाऊंगा तो देखिए इस तरह से घूम गया, ये आपको अलग आएगा। उसके बाद सबमिट कर देंगे। इस तरह की आपको 3 पजल सॉल्व करने के लिए आएंगी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा 6 डिजिट का, यहाँ डाल देंगे, ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब आपके सामने ये पेज खुला हुआ दिखेगा जहाँ लिखा है चैट जीपीटी 3.5 का, तो ये लेटेस्ट है। चैट जीपीटी 4 नहीं लेना, ये पेड ऑप्शन है, इसका कोई फायदा नहीं है, हमने चेक कर लिया है। अब नीचे आएंगे, देखिए जहाँ लिखा है सेंड अ मैसेज, यहाँ पर हमने वो प्रॉम्प्ट या आदेश डाल देना है जो मेरे टूल ने आपको बनाकर दिया है, ओके। और उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो ये चैट जीपीटी नाम की साइट, जिसका मालिक है एलन मस्क, जो दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति है, वो एक तरह का सन की व्यापारी है, यूएसए का एक अरबपति है, उसी ने ये साइट बनाकर दुनिया के हर व्यक्ति के मोबाइल फोन के जरिए इस सुपर मानव को, जिसका नाम है चैट जीपीटी, हर किसी के हाथ में पकड़ा दिया है। इस पर्टिकुलर साइट ने न जाने कितने हजारों लाखों ऐसे कंटेंट राइटर्स को बेरोजगार कर दिया है जो पहले कंटेंट लिखते थे। अब ये जो साइट है चैट जीपीटी, ये वो हर कंटेंट, हर टॉपिक से रिलेटेड 2-3 मिनट के अंदर उतने ही शब्दों का लिखकर आपको दे देती है जैसा आपको चाहिए होता है, ठीक है। एसईओ ऑप्टिमाइज का मतलब ये होता है कि सर्च इंजन में सबसे ऊपर आपका आर्टिकल कैसे आएगा, उसमें कौन से शब्द कीवर्ड्स डालने हैं, ये चैट जीपीटी नाम का सुपर मानव ऑटोमेटिकली आपको लिखकर दे देता है। और जो मेरा टूल है वो ये गजब करता है, जो मैंने आपको आज गिफ्ट कर दिया है। पहली बार दुनिया में इस तरह का टूल किसी के भी सामने मेरे इस वीडियो के जरिए, मेरे चैनल के जरिए ही दुनिया तक पहुंच रहा है दोस्तों। अब वो टूल कमाल ये करता है दोस्तों कि चैट जीपीटी बेसिकली, अगर आप कभी भी देखेंगे कि गूगल सर्च भी कर लीजिए, ये दिखाता है कि चैट जीपीटी के जरिए आप जो भी जानकारी निकालते हैं आर्टिकल की शक्ल में या किसी भी शक्ल में, वो 2021 तक की जानकारी होती है। लेकिन जो मेरा टूल है, जो मैंने आज आपको गिफ्ट में दिया है, वो इस तरीके से आर्टिकल लिखवाता है, आदेश निकाल कर आपको देता है डालने के लिए, या प्रॉम्प्ट जिसको कहते हैं, कि जिसके अंदर लेटेस्ट 2023 तक की जानकारियां आर्टिकल के अंदर ये चैट जीपीटी आपको लिखकर दे देता है। ये आज से पहले पॉसिबल नहीं था दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, पैराग्राफ बनाकर ये आपको एक आर्टिकल दे दिया गया है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जिसका नाम है कॉफी विद करण, और ये 2023 तक का लेटेस्ट है। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर लिखा गया है, जो सारी दुनिया में पढ़ी जाती है, सीखी जाती है, बोली जाती है, ठीक है। एक रियल इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। और इसके अंदर एक ह्यूमन टच राइटिंग का इस्तेमाल किया गया है, यानी इंसान जैसे लिखता है उसी तरह से इसको लिखकर दिया गया है। और जितने शब्दों में आप लिखवाना चाहें यहाँ बदल सकते हैं, आप 500 शब्द भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर आपको बनाकर ये आर्टिकल मिल जाता है। आप चाहें तो रीजनरेट पर क्लिक करके 1-2 बार इस आर्टिकल को दोबारा से लिखवा सकते हैं, उसी प्रॉम्प्ट, आदेश या ऑर्डर पर ही। इससे ये होता है कि बेसिकली एक सुपर मानव है, ये हर बार नई नई चीजें सीखता है। जब आपने इसको ये वाला आदेश दिया तो इसने आपको एक आर्टिकल लिखकर दे दिया। आप रीजनरेट पर क्लिक करके इससे दूसरी तीसरी बार जरूर लिखवाइए, ये हर बार वही आर्टिकल उसी टॉपिक के ऊपर बेहतर तरीके से हर बार आपको निकाल कर देता है। ये हमने रिसर्च कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए ये जरूर करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको अपने 30-32 साल के अनुभव से ये छोटे छोटे नुक्ते जो बता देता हूँ, इन्हीं से फेलियर और सक्सेस का फर्क बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो पूरा देखा कीजिए। मेरा इंटरेस्ट बड़े वीडियो बनाने का, आपको बोर करने का नहीं है, आपकी कमाई वाकई में शुरू कराने का है। क्योंकि अभी तक तो आपकी कमाई शुरू नहीं, आप जो दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखते हैं या कोई कोर्स करते हैं, उनसे आप नहीं कमा सके, समझ गए। अब देखिए ये जनरेट हो गया दूसरी तीसरी बार। अब मैं इस आर्टिकल को कॉपी कर लूंगा। सबसे पहले तो मैं ये टाइटल को ही कॉपी कर लूंगा, क्योंकि ये टाइटल भी जो है इसी चैट जीपीटी नाम की साइट ने हमें बनाकर दिया है, ठीक है। और ये इस तरह का बनाया गया है कि ये सर्च में ऊपर आएगा जब आप इसको अपने नए बने हुए ब्लॉगिंग के अकाउंट पर डालेंगे। और आप चिंता मत कीजिए दोस्तों, आपको ये जो ब्लॉगिंग का नया अकाउंट मैं अभी बनाना सिखाऊंगा, इसमें आपको डोमेन और होस्टिंग सारी उम्र लेनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हमेशा फ्री रहेगी। तो अब मैं आपको ब्लॉगिंग का एक नया अकाउंट बनाना और उसके ऊपर इस टाइटल के साथ इस आर्टिकल को डालना सिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से, ताकि आप उससे कमाई कर सकें। अब आपके सामने ये blogger.com नाम की साइट खुली हुई है। जिन यूट्यूबर्स ने अभी तक इस साइट से रिलेटेड वीडियोस बनाकर डाले हुए हैं, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड दर्जनों सैकड़ों वीडियोस बनाकर अपने यूट्यूब चैनल्स पर डाल चुके हैं, लेकिन वो आपको एक बहुत बड़ी मिसगाइडेंस देते हैं, यानी आपको मिसगाइड करते हैं ये कह के कि आपको यहाँ पर अपना, जब भी आप अपना कोई ब्लॉगिंग का नया अकाउंट बनाते हैं तो आपको डोमेन और होस्टिंग या सिर्फ डोमेन ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और वो ऐसा करने के बाद कोई डोमेन बेचने वाली किसी प्राइवेट कंपनी की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देते हैं। आपको कहते हैं कि वहां से 400-500 रुपया खर्च करके आप हर साल यहाँ से एक डोमेन खरीदेंगे और उसको रिन्यू करेंगे, ठीक है। यानी आपका 400-500 रुपए का खर्चा साल का वो शुरू करवा देते हैं। और आपको अभी तक ये नहीं पता कि आपका ये जो ब्लॉगिंग का अकाउंट नया बनने जा रहा है, आप इससे एक ढेले की भी कमाई भी करेंगे कि नहीं, यानी खर्चा पहले शुरू करा देते हैं। और हमने ब्लॉगर नाम की इस कंपनी की जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, उनको एक ईमेल लिखी कि भैया आप हमें ये बताइए कि क्या हमें ब्लॉगर का अकाउंट बनाकर ब्लॉगिंग करने के लिए बाहर से किसी प्राइवेट कंपनी का डोमेन इसमें लगाना पड़ता है। तो उनकी तरफ से देखिए क्या जवाब आया, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। उन्होंने लिखा, खुद ब्लॉगर की टीम ने, उनके कस्टमर केयर डिपार्टमेंट ने, ठीक है, हमें ये लिखा, उनके ऑफिशियल स्टाफ ने जवाब दिया, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, किसी प्राइवेट कंपनी का कोई भी अलग से डोमेन लेकर आपने ब्लॉगर के अपने अकाउंट में नहीं लगाना है। जो भी आपको ऐसा कहता है वो आपको मिसगाइड कर रहा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उससे कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको नहीं होने वाला है, उससे कहीं पर भी आपके पास ज्यादा ट्रैफिक नहीं आने वाला है। देखिए सब कुछ साफ साफ ब्लॉगर के ही ऑफिशियल स्टाफ ने हमें जानकारी दी है, ठीक है। इस तरह की जानकारी अभी तक यूट्यूब पर किसी ने आप लोगों को दी नहीं, आप तो बेवकूफी बनते रहे, इसीलिए अभी तक आप ब्लॉगर से कमाई शुरू ही नहीं कर सके। क्योंकि जिन लोगों ने आपको गाइड किया कि ब्लॉगिंग से कैसे कमाई करें, उनकी इंटेंशन, उनकी नियत ही खराब थी, और ये बात साबित हो गई यहाँ पर जो मैंने आपको दिखा दी। खैर अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपने अपना नया ब्लॉगिंग का अकाउंट कैसे बनाना है। क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपने किसी भी जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये ऊपर एक विंडो खुली हुई दिखेगी, ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो यूरोप में है, ठीक है। आप भारत में या एशिया में है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, बस इसको यहाँ से बंद कर दीजिए, ये बार बार आती रहती है। अब आपसे कह रहा है कि आप अपना जो ब्लॉग नया अकाउंट बना रहे हैं, ब्लॉगिंग करके कमाई शुरू करने जा रहे हैं, उसका एक नाम रख लीजिए, ठीक है। तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो मैं रखूंगा आपने नहीं रखना है। तो मैंने नाम रख लिया ट्रेंडिंग न्यूज, आप बीच में एक स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा, यहाँ आपने अपना जो नया ब्लॉगिंग का अकाउंट खोलना है उसका एक URL बनेगा, यानी कि ये वो लिंक होगा जिसको आप अपने यारों दोस्तों या किसी से भी शेयर भी कर सकते हैं। आप किसी को कह सकते हैं कि आपने एक ब्लॉगिंग का नया अकाउंट बनाया है, अब आप यहाँ से कमाई करने वाले हैं। इसके ऊपर हर तरह के लेटेस्ट टॉपिक, जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं गूगल के
ऊपर वो किसी को भी पढ़ने के लिए दिखेंगे। समझ गए? तो ये आप अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा यूआरएल चाहिए, कैसा एड्रेस चाहिए। ओके, मैं आपको डालकर दिखा देता हूँ। अगर ये पर्टिकुलर एड्रेस अवेलेबल है, ठीक है, तो ये दिखा देगा, अन्यथा आपको कह देगा भैया ये तो किसी ने ले रखा है, कुछ और डाल लीजिए। तो आपने और डाल देना है। फिलहाल मैं कुछ भी और आपको दिखाने के लिए या टाइप करता हुआ चला जाता हूँ, तो हो सकता है कि वो मुझे मिल जाए। अब देखिए ये मिल गया। ओके, आप ऐसा मत बनाइएगा, अलग बनाइएगा। ओके, अब आपका जो यूआरएल बन गया या आपका ये जो नया ब्लॉगिंग का अकाउंट बन गया है, उसका जो एड्रेस है या कह लीजिए डोमेन नेम है, वो ये हो गया trendingnews1237.blogspot.com। और ये सारी उम्र फ्री रहेगा। ब्लॉगर नाम की ये साइट इस नए आपके बने हुए ब्लॉगिंग अकाउंट को, जिसका ये डोमेन नेम है, सारी उम्र फ्री रहेगा। आपको कभी भी इसको रिन्यू नहीं करना पड़ेगा। दूसरे यूट्यूबर आपको ये कहते हैं कि यहाँ पर आप किसी प्राइवेट कंपनी का डोमेन नेम लगाइए, उससे आपको फायदा होगा, घंटा फायदा नहीं होता है। हमने ब्लॉगर के ऑफिशियल जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है उनसे कम्युनिकेशन किया। मैंने उस कम्युनिकेशन की प्रूफ आपके सामने, आपकी आंखों के सामने दिखाया, जिसमें उन्होंने लिखा है जी नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होता है। ओके, तो आपको अभी तक बेवकूफ बनाया गया। जो यूट्यूबर आपको ये कहते हैं कि अगर ब्लॉगिंग से कमाई करनी है तो डोमेन खरीद लीजिए, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए एक लिंक पर क्लिक करके प्राइवेट पार्टी से डोमेन खरीदिए 400-500 रुपए का। और अगर आप उस पर्टिकुलर यूट्यूबर का कोई कोड लगा देते हैं तो आपको 100 रुपए का बेनिफिट भी मिल जाएगा। वो आपको स्कैम कर रहे हैं, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए अभी तक आप ब्लॉगिंग से कमाई नहीं कर सके, क्योंकि उनकी इंटेंशन तो आपकी जेब काटने की थी। वो आपको सिखाना कभी भी नहीं चाहते थे। आप ऐसे ब्लॉगर्स के दर्जनों वीडियोस देख चुके, इस उम्मीद से कि आप ब्लॉगिंग से कमाई कर लेंगे। आपने जीरो कमाया है। आप खुद खोल के देखिए, अपने अकाउंट में व्यूज ही नहीं आते हैं, कोई आता ही नहीं आपके चैनल के ऊपर जो आपने ये ब्लॉगिंग का अकाउंट बनाया है, क्योंकि आपने जिन यूट्यूबर्स के वीडियोस देखकर ये बनाया है उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया है, गलत जानकारियां दी हैं। खैर, अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब आपने यहाँ पर एक डिस्प्ले नेम रख लेना है। मैंने ट्रेंडिंग न्यूज ही रख लिया। आप 200 कैरेक्टर्स तक का कुछ भी लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा है ऐसा मत लिखिएगा। फिनिश पर क्लिक कर दिया। उसके बाद बस आपको ये पेज दिखेगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया फ्री के अंदर। डोमेन सारी उम्र फ्री रहने वाला आपको मिल गया, होस्टिंग सारी उम्र फ्री रहने वाली आपके पास आ गई। ठीक है, अब आपके सामने ये जो पेज खुला है, यहाँ पर हम अपना एक नया ब्लॉगर का अकाउंट बनाएंगे, उसमें थीम सेलेक्ट करेंगे, उसको सुंदर सा बनाएंगे और उसके बाद हमने चैट जीपीटी से जो एक आर्टिकल लिखा है, ओके, वो यहाँ पर डालकर मैं आपको दिखाऊंगा पोस्ट कैसे करना है। और वो गूगल ने आपको सजेस्ट किया है कि वो ट्रेंडिंग है आज की डेट में। ओके, जिसके ऊपर भारत में ही 1 लाख लोग देख चुके हैं कुछ ही घंटों के अंदर। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल छपे हैं वो सबसे ज्यादा दिखते हैं, लोग उनको पढ़ना चाहते हैं। अब अगर आपके मन में ये आ रहा होगा यार ये अंग्रेजी में लिखे हुए आर्टिकल्स हैं, तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर आप सबसे ज्यादा कमाई जो करेंगे अपने इस नए बने हुए ब्लॉगिंग अकाउंट के जरिए, वो आपकी होगी गूगल एडसेंस से या किसी भी और कंपनी के एडसेंस से। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि गूगल एडसेंस के अलावा 2-3 और कंपनियां भी हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिनके अकाउंट बनाकर आप उनके विज्ञापन भी अपने इस नए बने हुए ब्लॉगिंग के अकाउंट में या पोस्ट पे लगाकर उनसे भी कमाई करते हैं। ठीक है, तो जो भी अंग्रेजी भाषा को पढ़ने वाले लोग हैं दोस्तों, ऐसा माना जाता है, चाहे वो ठीक है या गलत है, भारत के अंदर, कि उन लोगों की जेब में ज्यादा पैसा होता है जिनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होता है। अब अगर आप अंग्रेजी भाषा के आर्टिकल लिखकर यहाँ पर या चैट जीपीटी से लिखवाकर अपने इस ब्लॉगिंग के अकाउंट में डालते हैं, मैं आपको डालना सिखा रहा हूँ जो ट्रेंडिंग है। ओके, तो ट्रेंडिंग मतलब लेटेस्ट है, आज की डेट में लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, वो गूगल ट्रेंडिंग से हमें पता चल गया और हमने क्या किया, फिर चैट जीपीटी से उसी तरह के आर्टिकल लिखवा लिए और आपके ब्लॉगिंग अकाउंट पे डाल दिए। तो अगर आप अंग्रेजी के आर्टिकल डालते हैं जो लेटेस्ट है, ट्रेंडिंग है, ठीक है, तो आप ज्यादा कमाई करते हैं। समझ गए? तो ये एक विंडो दोबारा से यहाँ पर आपको दिख जाएगी, जब भी दिखे बंद करते चले जाना है। अब हमने अपना एक ब्लॉगिंग का जो अकाउंट है उसकी थीम सेलेक्ट कर लेनी है कि वो देखने में कैसा लगेगा। लेफ्ट में जो ये थीम लिखा हुआ है क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज थीम्स की खुल जाएंगी। थीम्स का मतलब है कि आपका जो ये ब्लॉगिंग का अकाउंट है ये देखने में ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सबसे बेस्ट जो थीम रहेगी वो यहाँ पर है। सबसे पहली तो है सिंपल के नाम से, ये देखिए ये सिंपल है। ओके, इस कैटेगरी के अंदर 6 अलग अलग थीम्स हैं। ओके, और उसके बाद है पिक्चर विंडो। पिक्चर विंडो के अंदर 3 अलग अलग थीम्स हैं। उसके बाद है वाटरमार्क, इसके अंदर 4 अलग अलग थीम्स हैं। उसके बाद है इथेरियल, इसके अंदर 3 है और उसके बाद है ट्रैवल, इसके अंदर 4 थीम्स हैं। ओके, इसके अलावा जो बाकी थीम्स हैं वो भी अच्छी थीम्स हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपको आर्टिकल बनाकर नए ब्लॉगिंग अकाउंट में डालना और अपनी मर्जी से ज्यादा विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट डालकर ज्यादा से ज्यादा कमाई करना सिखाने जा रहा हूँ, वो इन 5 अलग अलग थीम्स के ही अगर आप कैटेगरीज लेते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इनमें से मैं एक थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ किसी कैटेगरी की। तो मैंने ये एक थीम सेलेक्ट कर ली। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, जहाँ अप्लाई का बटन है क्लिक करेंगे, गॉट इट पर क्लिक करेंगे। अब ये थीम यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है, आपका जो नया बना हुआ ब्लॉगर अकाउंट है। अब हम ऊपर जाएंगे और जो आपने ये अपना नया ब्लॉगिंग का अकाउंट बनाया है, ये अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर खोलता है लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उसको अपने मोबाइल फोन पर भी वो ठीक तरीके से दिखाई दे। ओके, उसके लिए ये सेटिंग करना आवश्यक है। उसके लिए जहाँ ये ड्रॉप डाउन का बटन है क्लिक करेंगे और जहाँ लिखा है मोबाइल सेटिंग्स यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये विंडो खुलेगी, यहाँ आपने डेस्कटॉप पर क्लिक करना है। अब आप कहेंगे यार हमने तो मोबाइल फोन में दिखाने की सेटिंग करनी थी, लेकिन यहाँ पर हमें डेस्कटॉप इसलिए सेलेक्ट करना है कि मोबाइल फोन के अंदर डेस्कटॉप व्यू दिखेगा आपके ब्लॉगिंग अकाउंट का। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक सेटिंग है। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब हम दोबारा से यहीं आएंगे, लेकिन ड्रॉप डाउन पे कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे। अब हम अपने इस नए बने हुए ब्लॉगिंग अकाउंट में कुछ सेटिंग्स करेंगे ताकि ये और ज्यादा सुंदर लगे। देखिए दोस्तों, अगर ये थोड़ी थोड़ी मेहनतें नहीं करेंगे, छोटे छोटे ट्रिक्स या नुक्ते नहीं लगाएंगे, तो फिर आपका ब्लॉगिंग का जो नया या पुराना अकाउंट है उससे आप कमाई नहीं कर सकेंगे। अगर अभी तक कमाई नहीं कर सके तो अब कर लो। ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ इनको फॉलो कर लो, फ्री के हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लेफ्ट में आएंगे, जहाँ लिखा लेआउट, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। अब जहाँ लिखा हुआ है बॉडी लेआउट, यहाँ पर ये यहाँ से दूसरा वाला सेलेक्ट कर लेना है और जहाँ लिखा है फुटर लेआउट, इसमें तीसरा वाला सेलेक्ट कर लेना है। ओके, ये हमने रिसर्च करके रखा है, ये बेस्ट सिलेक्शन है। उसके बाद ये जो आपका नया बना हुआ ब्लॉगिंग का अकाउंट है उसमें जो पोस्ट डलेंगी उनकी चौड़ाई लंबाई हम एडजस्ट करेंगे। जहाँ लिखा है एडजस्ट विड्थ, यहाँ क्लिक करेंगे। नोट करते चले जाइए, जो भी मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ यही आपने अपने नए बने हुए या पुराने भी ब्लॉगिंग अकाउंट में चेंज कर लेनी है या डाल देनी है। अब देखिए जो एंटायर ब्लॉग है यहाँ पर आपने 860 की बजाय कर देना है 1140 और जहाँ ये राइट साइड बार लिखा है ये क्यों है या भूल जाइए, इसको कर देना है 340 और उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे। अब देखिए सेटिंग हो चुकी है। अब देखिए सेव का
जो बटन यहाँ है यहाँ क्लिक करेंगे तो सेव चेंजेस दिखा देगा। तो हमारी बस इतनी सेटिंग करनी थी इस नए या पुराने ब्लॉगिंग अकाउंट के अंदर। अब हम यहाँ पर पोस्ट डालेंगे जो हमने चैट जीपीटी से लिखवाई है, उसके लिए बैक बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जहाँ न्यू पोस्ट लिखा है यहाँ क्लिक कर देंगे। अब मैंने आपको दिखाया था कि चैट जीपीटी से मैंने एक टाइटल कॉपी कर लिया था, ठीक है, आपको याद है, ये चैट जीपीटी खोल के दिखा दिया, ये टाइटल था। ओके, ये जो मैंने आपको अपने ही एक टूल का इस्तेमाल करके यहाँ से आर्टिकल लिखना सिखवाया है, उसमें मैंने जो लिखवाया है आदेश या प्रॉम्प्ट, उसको फॉलो करके ये चैट जीपीटी साइट टाइटल भी लिख कर देती है। ओके फाइन, तो वो टाइटल कॉपी कर लिया था, अब वो यहाँ पर डाल देंगे तो ये टाइटल आ गया। ओके, ये इस तरीके से लिखा गया है चैट जीपीटी के द्वारा कि इसके अंदर वो शब्द डाल दिए गए हैं चैट जीपीटी के द्वारा कि जिसके जरिए आपका ये आर्टिकल जो आपके ब्लॉगिंग अकाउंट पर डलने जा रहा है वो गूगल सर्च में ऊपर आएगा। सबसे बड़ी चीज तो ये कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। ओके, और दूसरी बड़ी चीज ये है कि इसके अंदर वो शब्द डाले गए हैं कि ये शब्द सबसे ज्यादा गूगल के अंदर सर्च किए जाते हैं, तो आपका ये आर्टिकल ऊपर आएगा। समझ गए? अब जो आर्टिकल लिखा है चैट जीपीटी ने उसको कॉपी कर लेंगे, वापस आ गए ऊपर से नीचे तक, इंट्रोडक्शन से लेकर नीचे तक सारा कॉपी कर लेंगे, वापस आ गए अपने ब्लॉगिंग अकाउंट के ऊपर और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो भी आपने यहाँ लिखा है उसके पीछे ये थोड़ा सा ग्रे कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, इसको हटाना है, वो कैसे हटेगा? उसके लिए दोबारा से हम इसको अब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं आपको क्लिक करेंगे और देखिए ये जो आपको एक दिख रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ क्लिक कर देंगे तो देखिए वो बैकग्राउंड हट गया। अब ये जो फॉन्ट्स वगैरह हैं ये हम बदल सकते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन लिखा है लेगेसी ऑफ कॉफी विद करण जौहर, ये जितनी भी डिटेल्स लिख कर दी गई हैं आपको, ये आपने इस चाहे तो इनके जो ये छोटे छोटे से ऊपर टाइटल दिख रहे हैं ये आप बदल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों एक चीज और बताता चलूं, चैट जीपीटी के जरिए आप किसी भी टॉपिक को डालकर जब भी कोई नया आर्टिकल लिखवाते हैं, चाहे यही लिखवाएं, वो चैट जीपीटी हर बार आपको अलग आर्टिकल लिख कर देता है, हर बार यूनिक आर्टिकल लिख कर देता है, हर बार कॉपीराइट फ्री आर्टिकल लिख कर देता है। चाहे आप इसी टॉपिक के ऊपर 10,000 या 1 लाख आर्टिकल लिखने के लिए चैट जीपीटी को बोलेंगे तो वो 1 लाख के 1 लाख आर्टिकल्स इसी टॉपिक के ऊपर अलग होंगे, यूनिक होंगे, कॉपीराइट फ्री होंगे। समझ गए? तो इसलिए बेधड़क होकर आप ये कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जितना भी आर्टिकल यहाँ लिखा हुआ है इसका मैं फॉन्ट बदल देता हूँ, साइज थोड़ा सा छोटा बड़ा कर देता हूँ और वो सब होता है देखिए यहाँ से। ठीक है, ये मैं मीडियम कर दिया, देखिए बड़ा हो गया। ओके, और उसके बाद ये जो छोटी छोटी सी हेडिंग्स हैं हर पैराग्राफ की, इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर दूंगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इस तरह के जुगाड़ और ट्रिक्स बताता हूँ जिनका इस्तेमाल कर आप ये इंश्योर कर सकेंगे कि आपका ये जो ब्लॉगिंग का नया अकाउंट बनाया या पुराना भी है, उसके ऊपर जो भी आर्टिकल आप डालेंगे उस पर ज्यादा ट्रैफिक आए। पहली चीज तो देखिए दोस्तों ये है कि हमने शुरुआत ही ठीक की है, गूगल ट्रेंड से हमने टॉपिक निकाला जो चल रहा है आज की डेट में और उसके बाद उससे रिलेटेड लेटेस्ट यानी 2023 तक का कैसे आर्टिकल लिखवा लिया चैट जीपीटी के जरिए, जो किसी भी मानव राइटर यानी जो एक्चुअल व्यक्ति है उसके ही जितना अच्छा होता है उससे भी अच्छा होता है। अब ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर टाइटल को सर्च करके गूगल के ऊपर डालेगा सर्च करने के लिए, तो वो आपके इस अगर अकाउंट पर पहुंच जाता है ब्लॉगिंग के अकाउंट के ऊपर, तो वो पूरा आर्टिकल पढ़े, क्योंकि वो जितनी देर तक आपके इस आर्टिकल को पढ़ेगा, ओके, हालांकि लिखा तो चैट जीपीटी ने, तो आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, तो वो तो चैट जीपीटी ने आपको बिल्कुल करेक्ट लिख कर दिया ही है। ये चैट जीपीटी नाम की साइट रोज इंप्रूव होती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करते हैं कई घंटे रोज, तो हमें इसमें रोज इंप्रूवमेंट्स दिखती हैं और हमने इसी का जो तोड़ निकाल लिया, क्योंकि हम इस पे रोज लगे रहते हैं, मेरा स्टाफ लगा रहता है, कि हमने ये भी तोड़ निकाल लिया कि कैसे 2023 यानी लेटेस्ट आर्टिकल्स हम चैट जीपीटी से लिखवा लें। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये खुलासा पहली बार यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर पहली बार इसी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है संजीव कुमार पर हो रहा है। ठीक है, अब ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे आर्टिकल पर आने के बाद कोई व्यक्ति ये पूरा पढ़े, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ब्रेकर लगाएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसको दे देंगे 4, 5, 6, 7 लाइनों का, और उसके बाद अगर पूरा आर्टिकल उसको पढ़ना है तो यहाँ एक ब्रेकर लग जाएगा, रीड मोर का एक बटन आ जाएगा, वो उस पर क्लिक करेगा तो बाकी पढ़ पाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो ब्लॉगिंग का अकाउंट है इसके ऊपर क्लिक्स ज्यादा आएंगी। आपके ब्लॉगिंग अकाउंट पर अगर ज्यादा क्लिक्स करते हैं पूरी दुनिया के लोग या भारत के लोग, तो आपके इस पेज के ऊपर ज्यादा विज्ञापन पढ़ने वाले लोग आएंगे, ज्यादा कंपनियों के विज्ञापन ब्लॉगिंग लगाएगा या गूगल एडसेंस लगाएगा या दूसरी एड कंपनियां लगाएंगी। वो मैं कैसे लगता है वो भी मैं आपको आगे चलकर अभी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये ब्रेकर लगाने के लिए आपने जहां पर भी ब्रेकर लगाना है, जहां पर भी लगाना है, सबसे अच्छा रहता है इंट्रोडक्शन के बाद ही ब्रेकर लगा दें। तो आपने आखिरी लाइन के ऊपर अपना माउस या कर्सर लेकर चले जाना और यहाँ पर एंटर दबा देना है। ठीक है, एक स्पेस बन गया, अब 3 डॉट्स पर जाएंगे और ये ब्रेकर का बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये लाइन बन गई। ठीक है, अब होगा क्या कि आपका ये जो ब्लॉगिंग का नया अकाउंट है या पुराना अकाउंट है उसके अंदर ये एक आपका पोस्ट डल गया, ये उसका पहला इंट्रोडक्शन दिख जाएगा। और अगर किसी को सारी पोस्ट पढ़नी है तो रीड मोर पर क्लिक करेगा तो फिर ये सारी पोस्ट उसके सामने खुलेगी। ये तो सिर्फ आपको दिख रही है, उसके बाद जो आप दूसरी पोस्ट डालेंगे उसका इंट्रोडक्शन दिखेगा, तीसरी का, चौथी का, और उसका फिर रीड मोर करके। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका ये जो ब्लॉगिंग की साइट है फ्री की या ब्लॉगिंग का अकाउंट है उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स दिखेंगे जो सब के सब ट्रेंडिंग होंगे। जो भी व्यक्ति आपके ब्लॉगिंग अकाउंट पे आएगा वो चाहे तो उसका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ ले, उसको इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग लगेगा ही दोस्तों, क्योंकि चैट जीपीटी ने लिखा है। ओके, और बिल्कुल बढ़िया है। पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी देश में रहता हो, अगर इसको पढ़ेगा तो वो उसको लगेगा प्रोफेशनल इंग्लिश है, चलो इसको पढ़ते हैं, इसमें ज्यादा जानकारी होगी। जो भी व्यक्ति किसी भी टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहता है वो गूगल सर्च पे आके उस टॉपिक को डालता है, आपको दिख जाता है, क्योंकि गूगल ट्रेंड नाम की जो साइट है आपको बता देती है। मेरा टूल 2023 तक की लेटेस्ट आर्टिकल चैट जीपीटी से आपको लिखवा कर दे देता है। आप अपने नए बने हुए ब्लॉगिंग अकाउंट में डाल देते हैं और ब्लॉगर आपके इस आर्टिकल को इसलिए प्रमोट कर देता है क्योंकि इसके अंदर SEO फ्रेंडली इस तरह के शब्द या कीवर्ड्स डले हुए हैं टाइटल में भी और आर्टिकल में भी, कि ये ट्रेंडिंग हो जाते हैं और ये आर्टिकल ऊपर आता है सर्च के अंदर। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है। ठीक है, तो अब हम अपने इस नए बने हुए अकाउंट में या पुराने अकाउंट में भी जो ब्लॉगिंग का है उसमें हर पोस्ट के अंदर ऐड लगा देंगे, विज्ञापन लगा देंगे। अब यहाँ पर विज्ञापन 3-4 अलग-अलग तरीकों से डलते हैं। एक तो गूगल एडसेंस के जरिए डलते हैं जो कमाई का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है और है भी, और इसके अलावा 2-3 और भी तरीके हैं। गूगल एडसेंस जैसी ही 2-3 और कंपनियां भी अब आ गई हैं मार्केट में, आप उनके विज्ञापन अपनी मर्जी मुताबिक लगा सकते हैं अब अपने इस ब्लॉगिंग अकाउंट में। तो आप सिर्फ गूगल एडसेंस ही नहीं और भी प्लेटफॉर्म्स के जरिए कमाई करते हैं। अब दुनिया की बहुत बड़ी-बड़ी और छोटी-छोटी कंपनियां सिर्फ गूगल एडसेंस के जरिए ही सोशल मीडिया पर, जिसमें से ब्लॉगिंग भी एक है, सिर्फ गूगल एडसेंस के भरोसे नहीं बैठती हैं कंपनियां। अब वो 2-3 और कंपनियों
कंपनियों के जरिए भी एड या विज्ञापन लगाती हैं, तो आप 3-4 अलग-अलग तरीकों से कमाई करने के लिए तैयार हो जाइए। तो मैं गूगल एडसेंस से कैसे कमाई करेंगे वो आपकी सेटिंग सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एडस्टेरा जो गूगल एडसेंस की एक कॉम्पिटिटर कंपनी है, उसके जरिए आप कैसे कमाई करेंगे, उसके विज्ञापन यहाँ अपनी मर्जी मुताबिक पहले ही दिन से कैसे लगा लेंगे। ठीक है, गूगल एडसेंस तो कुछ दिनों के बाद विज्ञापन लगाएगा, लेकिन एडस्टेरा जो उसका कॉम्पिटिटर है वो पहले दिन 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ विज्ञापन लग जाएंगे और लोग देखना शुरू कर देंगे। तो वो एडस्टेरा के विज्ञापन कैसे लगाने हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है फ्री के अंदर, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले से बना के रखी हुई है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया, क्लिक करके मेरा वो पुराना यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए। एडस्टेरा के ऊपर फ्री में 5 मिनट में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद वहां से विज्ञापन निकाल कर कैसे लगाते हैं अपने नए बने हुए या पुराने ब्लॉगिंग अकाउंट में, ये भी मैंने वहीं सिखाया है उस पूरे वीडियो के अंदर। ठीक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन मैं इस पोस्ट में भी उसी तरीके से एडस्टेरा से ही कुछ विज्ञापन निकालकर यहाँ पर भी लगा देता हूँ। तो एड मैंने लगा दी है, अभी नहीं दिखेंगी, तब दिखेंगी जब पब्लिश हो जाएगी ये पोस्ट। ठीक है, अब वो पब्लिश पर क्लिक कर दिया, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करते आपके सामने ये पेज खुलेगा। आपने जो पहली अपनी पोस्ट डाली होगी सबसे ऊपर दिखेगी, उसके नीचे आपको और पोस्ट दिखेंगी। यहाँ आप चाहे तो खुद भी अपनी इस या किसी भी पोस्ट को किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि देखने में कैसी लगेगी। मैं व्यू पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को जो आपके इस नए या पुराने ब्लॉगिंग अकाउंट पर आएगा, ये पोस्ट इस तरह से दिखेगी। डेट दिखेगी, जिस डेट को हमने डाली है उसी डेट का ट्रेंडिंग टॉपिक है और उसके नीचे शानदार अंग्रेजी के अंदर लिखा गया है। अब देखिए, जो विज्ञापन है ये एडस्टेरा और वाइलेक्स नाम की दो जो गूगल एडसेंस की कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं, वहां से निकालकर 2 मिनट के अंदर नए बने हुए किसी भी ब्लॉगिंग के अकाउंट में खुद आप लगा सकते हैं। मैंने उन वीडियोस के अंदर ये प्रोसेस बताया हुआ है कैसे एडस्टेरा और वाइलेक्स नाम की दो अलग अलग कंपनियों में रजिस्ट्रेशन कर लेना है और वहां से विज्ञापन खुद निकाल कर लगा लेने हैं। जबकि जो गूगल एडसेंस है उसके अंदर आप विज्ञापन खुद नहीं लगा सकते हैं और तभी गूगल एडसेंस आपके ब्लॉगिंग अकाउंट में विज्ञापन लगाता है जब आपके ब्लॉगिंग अकाउंट में या ब्लॉगिंग पोस्ट के ऊपर काफी ट्रैफिक आने लगता है। उनका सिस्टम बहुत अलग है। ठीक है, तो ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं गूगल एडसेंस के, जिनका नाम है एडस्टेरा और वाइलेक्स, ये दो अलग अलग कंपनियों के नाम है। ठीक है, इनमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वहां पर अलग अलग इस तरह के विज्ञापन अलग अलग साइजों के किस तरह से निकालने हैं और किस तरह से अपने नए या पुराने ब्लॉगिंग अकाउंट में किसी भी पोस्ट पर कैसे लगाने हैं। ठीक है, वो आपको मैंने उन 2 वीडियोस में सिखाया हुआ है। देखिए कितने विज्ञापन मैंने निकाल कर लगा दिया, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ इस पोस्ट को डाले हुए। और इसके अंदर एक और विज्ञापन जिसका नाम होता है पोपेंडर। ठीक है, पोपेंडर, जी हाँ, वो विज्ञापन भी इस पे लगा हुआ है, जिसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आपके इस ट्रेंडिंग आर्टिकल को पढ़ना चाहेगा तो जबरदस्ती वो पोपेंडर जो विज्ञापन है या पोपेंडर एडवर्टीजमेंट है वो उसको पहले देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर मैंने लगाया हुआ है। तो वो भी कैसे लगाना है उन्हीं 2 वीडियोस के अंदर मैंने सिखाया है, जिनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उन 2 वीडियोस को जरूर देख लेना है, क्योंकि अगर आपने पहले ही दिन से ब्लॉगिंग के जरिए कमाई शुरू करनी है, गूगल एडसेंस का इंतजार नहीं करना है, ठीक है, तो फिर वो दोनों वीडियोस देखकर वहां से सीखना आवश्यक है। और दोस्तों, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी मैंने सिर्फ आपको पोस्ट जो आप नहीं डालेंगे उसके अंदर बीच बीच में विज्ञापन डालना सिखा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो साइड है इनके अंदर भी आपने विज्ञापन लगाने हैं। अपने पूरी पोस्ट को विज्ञापनों से भर दीजिए दोस्तों। अगर कोई भी व्यक्ति आपके इस आर्टिकल को आके पढ़ता है, ठीक है, तो आप उसको जगह जगह विज्ञापन दिखाइए। ओके, और अगर वो किसी भी विज्ञापन पर क्लिक कर देता है, उसको पसंद आ जाता है, ठीक है, उसको अच्छा लगता है, ठीक है, तो फिर आप कमाई करते हैं पहले ही दिन से। ओके, अब यहाँ साइड के अंदर भी किस तरीके से विज्ञापन लगाने हैं उन दोनों साइटों से निकाल कर, जिनका नाम है एडस्टेरा और वाइलेक्स, वो मैंने उन दोनों वीडियोस में सिखा रखा है, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर मैं आपको इस वीडियो में भी वो सब सिखाऊंगा तो ये वीडियो 3 घंटे का हो जाएगा। ओके, तो इसलिए वो कोई आवश्यक नहीं है, आप उन दोनों वीडियोस को देख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो मैंने सेटिंग आपको इसकी सिखाई थी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में, आपने कैसे इसकी जो विड्थ है यानी इसकी चौड़ाई जो है अपने आर्टिकल की या पोस्ट की वो कैसे सेट करनी है, वो इसीलिए सेट करवाई थी क्योंकि साइड में हमें जगह चाहिए थी विज्ञापन लगाने के लिए। ठीक है, तो मैं साइड में भी कुछ विज्ञापन डालकर अपनी इस पोस्ट को भर देता हूँ, ताकि पहले ही दिन से मैं ये उम्मीद रख सकूँ कि मैं एडस्टेरा और वाइलेक्स नाम की कंपनियों से विज्ञापन डलवाकर पहले दिन से कमाई करूंगा और उसके बाद गूगल एडसेंस से भी कमाई करना आपको सिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, इसी ब्लॉगिंग के अंदर। तो ये दोस्तों, अब आपके सामने मेरी वो पोस्ट खुली हुई है जो नए ब्लॉगिंग अकाउंट पर मैंने आपके लिए बनाकर रखी हुई है। आपको या किसी भी व्यक्ति को जब आपके वो ब्लॉगिंग अकाउंट पर सर्च करके पहुंचेगा तो उसको ये दिखेगा। ठीक है, ऊपर आपके इस ब्लॉगिंग अकाउंट का नाम जो भी आप रखेंगे, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिखेगा। अगर उसको ज्यादा पढ़ना है तो रीड मोर पर क्लिक करेगा तो वो पूरा आर्टिकल पढ़ पाएगा। अब यहाँ पर पहले ही दिन से एडस्टेरा और वाइलेक्स नाम की जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं गूगल एडसेंस की, उनसे जो आप खुद विज्ञापन निकाल कर लगा सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ लगाकर दिखा दिए हैं। देखिए कितने सारे विज्ञापन मैंने भर दिए, आप चाहो तो इसके नीचे और भर दो। ठीक है, अब अगर कोई भी व्यक्ति आपके इस आर्टिकल पर आता है और किसी पर भी क्लिक कर देता है तो वो व्यक्ति फिर उन विज्ञापनों को देख लेगा और आप कमाई करेंगे। अब यहाँ पर रीड मोर पर अगर कोई क्लिक करता है तो आप देखिए क्या होगा। ये जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पोपेंडर विज्ञापन या पोपेंडर, POPENDER, आई थिंक ये स्पेलिंग है, पोपेंडर विज्ञापन या पोपेंडर एडवर्टीजमेंट, अब यहाँ पर देखनी ही पड़ेगी उसको, यानी जबरदस्ती दिखाई जाएगी उस व्यक्ति को अगर उसको ये आर्टिकल पूरा पढ़ना है। रीड मोर पर क्लिक करते ही वो आर्टिकल नहीं खुलेगा, उसके सामने एक विज्ञापन खुल जाएगा जो आपको कमाई करके देगा, क्योंकि जबरदस्ती उससे क्लिक करवा लिया गया। समझ गए? अब मैं इसको फिलहाल इस विज्ञापन को अगर बंद कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं अगर रीड मोर पर क्लिक करूंगा तो मेरे से दोबारा वो एक और विज्ञापन खुलवा रहा है और उस विज्ञापन पर मुझे लेके जा रहा है जबरदस्ती। ठीक है, और इसको बोलते हैं विज्ञापन जिसका नाम है पोपेंडर। ठीक है, अब ये भी जबरदस्ती दिखा दिया। जितनी बार वो व्यक्ति इस आर्टिकल को ज्यादा पढ़ने का इच्छुक होगा, वो हर बार उसके सामने एक नया इस तरह का विज्ञापन खोलकर दिखाएगा। तो 4-5 बार इस तरह से करने के बाद ही वो उसको पूरा आर्टिकल पढ़ने देगा। समझ गए? ये देखिए, अब आपको ये नीचे तभी दिख रहा है जब वो व्यक्ति या आप कोई भी व्यक्ति जब तक यहाँ पर 5-6 विज्ञापन जबरदस्ती ना देख लें। और ये नया ब्लॉगिंग अकाउंट बनने के 30 सेकंड के अंदर ये जुगाड़, ये सेटिंग आप कर सकते हैं। कमाई थोड़ी ही शुरू होगी, लेकिन पहले दिन से शुरू हो जाएगी। गूगल एडसेंस के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया जुगाड़। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल एडसेंस से भी कमाई कैसे करनी है इस ब्लॉगिंग अकाउंट के जरिए, वो भी देख लीजिए। उसके लिए मैं ब्लॉगर आपके अपने इस अकाउंट के डैशबोर्ड पर जाऊंगा। ये देखिए, ये डैशबोर्ड आ गया। एक मैंने अपनी पोस्ट डाली है, बाकी आपको यहाँ नीचे
से दिखेंगी। अब देखिए लेफ्ट में जहाँ अर्निंग्स लिखा है क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने ये पेज खुलेगा, लिखा हुआ है अपना एक नया एडसेंस अकाउंट बना लीजिए। यहाँ पर क्लिक करने से वो नया गूगल एडसेंस का एक नया अकाउंट आपका बनता है। ये भी मैंने उन्हीं दोनों वीडियो में सिखा रखा है जिनमें मैंने एडस्टेरा और वाइलेक्स नाम की कंपनियों के विज्ञापन खुद निकालकर अपनी गूगल के किसी पोस्ट में लगाना सिखाया था। ठीक है, उनके लिंक्स तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ही, उनमें देख लीजिएगा। और गूगल का भी एक नया अकाउंट बना लीजिए, ये भी फ्री में ही बनता है। हालांकि ये जो गूगल एडसेंस है ये कुछ समय रुकने के बाद आपकी जो ब्लॉगिंग के ऊपर पोस्ट डली हुई है उसमें कितना ट्रैफिक आया वो चेक करके वो जज कर ही विज्ञापन खुद लगाता है, आपको लगाने नहीं देता है। ठीक है, गूगल एडसेंस की पॉलिसी अलग है। ओके, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसका भी बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, बल्कि ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन तुरंत कमाई भी तो करनी है ना, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं। तो अब मैंने आपको ये तीनों तरीके बता दिए कमाई करने के अपने नए ब्लॉगिंग अकाउंट के जरिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल करके ट्रेंडिंग टॉपिक्स निकालना सिखा दिया है। फिर उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कॉपी करके मेरे एक खास कमाल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले एक टूल में डालकर प्रॉम्प्ट या आदेश निकलवाकर चैट जीपीटी से लिखवाना सिखा दिया है। और सबसे बड़ी चीज ये दोस्तों कि मेरा ये जो खास टूल है ये कमाल करता है और चैट जीपीटी पर 2023 तक के लेटेस्ट आर्टिकल लिखवाकर आपको दे देता है। अन्यथा 2021 तक के ही जानकारियां चैट जीपीटी अपने आर्टिकल में लिखकर अभी तक देता था। लेकिन हमने ये जुगाड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सेट करके ये जो एक खास ऑनलाइन टूल बनाकर आज आप सभी संजीव कुमार चैनल के दर्शकों को गिफ्ट में दे दिया है। ये टूल आज से आपकी ब्लॉगिंग के अंदर कमाई शुरू करवा देगा, क्योंकि अब